Hey guys, Anuj here and I'm back with another video. In this particular video, I'm gonna teach you regarding the use of may have to and might have to. So friends, so may have to and might have to का यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए. ऑब्लिगेशन इन द सेंस बाध्यता जहाँ पे होगी, फाइन. उसके बाद कंपल्सन, जहाँ पे कोई भी चीज़ मैंडेटरी होगी वो करना, वहाँ पे यूज़ करना है. एंड लास्ट है पॉसिबिलिटी, कोई संभावना होगी वो चीज़ होने की, फाइन. तब हम यूज़ करेंगे मे हैव टू एंड माइट हैव टू का. सो फ्रेंड्स, मे हैव टू एंड माइट हैव टू का जो हिंदी पहचान होता है ये होता है ना पढ़ सकता है. आप चाहें तो माइट हैव टू के लिए आप हिंदी आप बोल सकते हैं शायद ना पढ़ सकता है, फाइन. क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही लोअर है. माइट हैव टू में जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही लोअर है, फाइन. तो मैं आपको कुछ हिंदी उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेंटेंस कैसे होंगे. तो सेंटेंस ऐसे होंगे, कुछ इस प्रकार से होंगे फ्रेंड्स, कि जैसे आपको मुंबई जाना पड़ सकता है, फाइन. इसमें आपको ये कंपल्सन भी हो रहा है या ये कोई ऑब्लिगेशन भी हो सकता है कि यार आपको मुंबई जाना पड़ सकता है. आपको शादी में आना पड़ सकता है, फाइन. मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है. तो कुछ ऐसे हिंदी सिचुएशन होंगे फ्रेंड्स. वन मोर थिंग्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मे हैव टू एंड माइट हैव टू एक मॉडल्स वर्ब है, क्लियर. तो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं. तो आइए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा. सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट. पॉसिबिलिटी कम है तो मैं रखना है माइट हैव टू, अधिक है तो मैं रखना है मे हैव टू. प्लस रखना है हमें मेन वर्ब. मेन वर्ब का यहाँ पे सेंस मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मेन वर्ब सिंपल फॉर्म में रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. यानी गो है तो केवल गो, टेक है तो केवल टेक, फाइन. जाना है, खाना है, पीना है, कोई उसमें एस या ई एस आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, कोई भी चेंजेस नहीं करनी. जैसा है आपको वैसा रखना है. जैसे गो है तो गो, टेक है तो टेक, स्लिप है तो स्लिप, फाइन. ईट है तो इट, फाइन. यदि कोई चेंजेस होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि यहाँ पे मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, क्लियर. तो यदि मैं नेगेटिव सेंटेंस में भी यदि मैं इसका सिंटैक्स आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मेन वर्ब रखना है आपको, तो आपको समझना है कि मेन वर्ब का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सिंपल फॉर्म, क्लियर. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब सिंपल फॉर्म, फाइन. देन आपको रखना है ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मे हैव टू, माइट हैव टू, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब मेन वर्ब, सिंपल फॉर्म, क्लियर. सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पे कि मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है. मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है. तो यदि पॉसिबिलिटी कम है, यानी 10 to 30% है कि मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है, शायद मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है, तब आप यूज़ करेंगे माइट हैव का. तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं. तुम्हारा सिंटैक्स है सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा है आई. देन हमें अगर पॉसिबिलिटी कम है, अंडर 10 to 30 है, तब हम वहाँ पे माइट हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है. आई माइट हैव टू गो टू मुंबई. आई माइट हैव टू गो टू मुंबई. यदि पॉसिबिलिटी अधिक है, फाइन, हो सकता है वो मैंडेटरी हो गया हो आपके लिए, तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे मे हैव टू का. तो इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं आई मे हैव टू गो टू मुंबई. आई मे हैव टू गो टू मुंबई. मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है, फाइन. अगला है कि आपको घर आना पड़ सकता है. ये मान लीजिए आप मे हैव टू से हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत ही ज़रूरी है, फाइन. इसलिए हम वहाँ पे मे हैव टू का यूज़ करेंगे. तो आपको घर आना पड़ सकता है या मुझे घर आना पड़ सकता है, फाइन. तो आपको घर आना पड़ सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट. पॉसिबिलिटी अधिक है तो मे हैव टू लगाना है. सो यू मे हैव टू कम होम. यू मे हैव टू कम होम. मैंने यहाँ पे होम के पहले टू क्यों नहीं लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, फाइन. इसलिए हम इसके पहले टू नहीं लगाएंगे. सो यू मे हैव टू कम होम. आपको घर आना पड़ सकता है क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है, जो कंपल्सन है वो अधिक है, फाइन. यदि आप बोल सकते हैं कि मुझे घर आना पड़ सकता है तो आप सिंपल है आई मे हैव टू कम होम, फाइन. अगला उदाहरण है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे. मुझे खेलना पड़ सकता है. मुझे खेलना पड़ सकता है. तो क्या हुआ, अगर पॉसिबिलिटी कम है तो आप माइट हैव टू का यूज़ करेंगे. यदि पॉसिबिलिटी अधिक है तो आप मे हैव टू का यूज़ करेंगे. सिंपल, आई मे हैव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है. पॉसिबिलिटी 50% है या 50% के बियॉन्ड है. सो आई मे हैव टू प्ले क्रिकेट. अगर आप माइट हैव से यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी जो होगी, संभावना, ठीक है, या तो कंपल्सन होगी जो ज़रूरी होगी या कम ज़रूरी होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 10 to 30%. सो आई माइट हैव टू प्ले क्रिकेट. आई माइट हैव टू प्ले क्रिकेट, फाइन. आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है. ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो ही मे हैव टू टेक एग्जामिनेशन. He may have to take examination. Fine. He may
हैव टू टेक एग्जामिनेशन। अगला उदाहरण है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको खाना बनाना पड़ सकता है। ठीक है, आप दोनों से बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी कंपल्सन लेस है तो आप माइट हैव टू का यूज़ करेंगे, अधिक है तो आप मे हैव टू का यूज़ करेंगे। सो यू मे हैव टू कुक फूड, यू मे हैव टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू कुक फूड, शायद ही आपको खाना बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला उदाहरण ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको खाना सर्व करना पड़ सकता है, आपको खाना सर्व करना पड़ सकता है। फाइन, सो यू मे हैव टू सर्व फूड, यू मे हैव टू सर्व फूड। फाइन, परसेंटेज कम है, पॉसिबिलिटी कम है तो आपको यूज़ करना है माइट हैव टू का। तो कैसे करेंगे आप, यू माइट हैव टू सर्व फूड, शायद ही आपको खाना परोसना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू सर्व फूड। फाइन, सो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सिंटैक्स ये रहा आपके स्क्रीन पे, सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। फाइन, देन हमें रखना है मे, देन हमें रखना है नॉट, देन हमें रखना है हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, परसेंटेज कम है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन माइट नॉट हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, देन मे नॉट हैव टू, माइट नॉट हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स है। सो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण, कि आपको मुंबई नहीं जाना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी कम है तो माइट हैव टू, पॉसिबिलिटी अधिक है तो मे नॉट हैव टू। फाइन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। पॉसिबिलिटी कम है तो माइट नॉट हैव टू का यूज़ करना है, पॉसिबिलिटी अधिक है तो मे नॉट हैव टू का यूज़ करना है। तो आपको मुंबई नहीं जाना पड़ सकता है, यू मे नॉट हैव टू गो टू मुंबई, यू मे नॉट हैव टू गो टू मुंबई, आपको शायद ही मुंबई ना जाना पड़ सकता हो। फाइन, तो यहाँ पे माइट हैव का यूज़ करेंगे, यू माइट नॉट हैव टू गो टू मुंबई, यू माइट नॉट हैव टू गो टू मुंबई। फाइन, अगला उदाहरण ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको नाचना नहीं पड़ सकता है, यू माइट नॉट हैव टू डांस, शायद ही आपको नाचना नहीं पड़ सकता है, इसका था यू माइट नॉट हैव टू डांस। अगर पॉसिबिलिटी अधिक है, यार आपको नाचना नहीं पड़ सकता है, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहे हैं आपको नहीं नाचना पड़ सकता। ठीक है, सो यू मे नॉट हैव टू डांस, यू मे नॉट हैव टू डांस। फाइन, आपको खाना सर्व नहीं करना पड़ सकता है, आपको खाना सर्व नहीं करना पड़ सकता है। फाइन, सो यू मे नॉट हैव टू सर्व फूड, यू मे नॉट हैव टू सर्व फूड, शायद ही आपको खाना नहीं सर्व करना पड़ सकता है, शायद लग गया, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ही लेस हो गई। फाइन, वहाँ पे माइट नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, यू माइट नॉट हैव टू सर्व फूड, यू माइट नॉट हैव टू सर्व फूड। फाइन, सो फ्रेंड्स अगला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको खाना नहीं पकाना पड़ सकता है। कैसे बनाएंगे आप, यू मे नॉट हैव टू कुक फूड, यू मे नॉट हैव टू कुक फूड। यदि आपको माइट हैव से बनाना हो तो क्या करेंगे आप, तो हिंदी इसका होगा शायद ही आपको खाना नहीं बनाना पड़ सकता है। फाइन, पॉसिबिलिटी कम होगी। ओके, सो यू माइट नॉट हैव टू कुक फूड, यू माइट नॉट हैव टू कुक फूड। ओके, अगला उदाहरण है ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको विद्यालय नहीं जाना पड़ सकता है, आपको विद्यालय नहीं जाना पड़ सकता है। फाइन, सिंपली बनाएंगे आप, यू मे नॉट हैव टू गो टू स्कूल, यू मे नॉट हैव टू गो टू स्कूल। फाइन, अगर आप माइट हैव टू की मदद से बनाएंगे तो इसका हिंदी होगा शायद ही आपको विद्यालय नहीं जाना पड़ सकता है, यू माइट नॉट हैव टू गो टू स्कूल, यू माइट नॉट हैव टू गो टू स्कूल। फाइन, सो इसी प्रकार फ्रेंड्स आप इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स का मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो ये रहा सिंटैक्स आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें रखना है मे एंड माइट। फाइन, देन हमें रखना है सब्जेक्ट, देन हमें रखना है हैव टू, देन हमें रखना है मेन वर्ब, देन हमें रखना है ऑब्जेक्ट, देन हमें रखना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फाइन, तो आइए देख लेते हैं इसका कुछ उदाहरण हिंदी में। तो मेरा पहला उदाहरण है ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है, क्या मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है। फाइन, तो कैसे बनाएंगे, पॉसिबिलिटी अधिक है तो मे का यूज़, पॉसिबिलिटी कम है तो माइट का यूज़। फाइन, तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रखना है मे, देन हमें रखना है सब्जेक्ट, देन हमें रखना है हैव टू, देन हमें रखना है मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फाइन,
इसको इंट्रोगेटिव नहीं, इसको इंटैरोगेटिव बोलते हैं। ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, क्या मुझे मुंबई जाना पड़ सकता है? मे आई हैव टू गो टू मुंबई, मे आई हैव टू गो टू मुंबई। ये देखो, क्या मुझे शायद मुंबई जाना पड़ सकता है? तो कैसे बनाएंगे आप? माइट की मदद से। माइट आई हैव टू गो टू मुंबई, माइट आई हैव टू गो टू मुंबई। क्या उसे नाचना पड़ सकता है? क्या उसे नाचना पड़ सकता है? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मे, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सो मे ही हैव टू डांस, मे ही हैव टू डांस। यहाँ पे आपको हैज़ नहीं लगाना फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो आपको हैज़ लगाना है, हैज़ नहीं लगाना। फाइन। सो मे ही हैव टू डांस, मे ही हैव टू डांस। क्या उसे नाचना पड़ सकता है? क्या उसे खेलना पड़ सकता है? कैसे बनाएंगे? मे ही हैव टू प्ले, मे ही हैव टू प्ले। क्या उसको खाना बनाना पड़ सकता है? मे ही हैव टू कुक फूड। कैसे बनाएंगे आप? मे ही हैव टू कुक फूड। पॉसिबिलिटी अधिक है देन, अगर कम है तो आपको माइट हैव का यूज़ करना है। तो आप अगर माइट की मदद से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या उसे खाना बनाना पड़ सकता है? माइट ही हैव टू कुक फूड, माइट ही हैव टू कुक फूड। क्या उसे गाना सुनाना पड़ सकता है? मे ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मे ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग। कम पॉसिबिलिटी है, कम कंपल्सन है, ज़्यादा दबाव नहीं है, तो आप माइट का यूज़ करेंगे। माइट ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग, माइट ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग। फाइन। क्या उसे गुड़गांव जाना पड़ सकता है? मे ही हैव टू गो टू गुड़गांव, मे ही हैव टू गो टू गुड़गांव। फाइन। क्या उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है? मे ही हैव टू गो टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक था, होप इट मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।